साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को काबिल मुबारकबाद है इसलिए कि आप एक ऐसे विषय पर जो इस समय की मांग है और बहुत जरूरी है यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं समझता हूँ कि संविधान पर निरंतर होते हुए हमले तो उस दौर में इस विमर्श की आवश्यकता शायद सबसे ज्यादा है। दिव्य सिंह साहब बैठे हैं यहाँ। मुझे याद आया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज अकबर इलाहाबादी ने कहा कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। अच्छी बात यह है कि ये ऐसे लीडर हैं कि ये समाज के लिए और संविधान के लिए फिक्र करते हैं और हमारे साथ लगातार हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं और जुड़े ये इस देश में कई सर्वे हुए संविधान जागरूकता को लेकर। उन सर्वे का एक एवरेज अगर आप देखें तो ये पता चलता है कि 70 से 80% लोग संविधान की मूल बातें नहीं जानते। हम क्योंकि अक्सर अपने ही कोकून में रहते हैं, कई बार तो हम इस बात को उस तरह से नहीं समझ पाते। जब 70 से 80% लोग मूल बात को ही नहीं जानते संविधान की, तो वो जो वैक्यूम है वो किसी ना किसी चीज से तो भरे जाना है। तो वो फिर अतिवादी संगठन जो है वो नफरत फैला के और इस तमाम तरह से इस तरह की चीजें फैलाते हैं और फिर वो चीज इस तरह से हो जाती है जैसे कि हो गई है। हमारी लड़ाई पहले संविधान को स्थापित करने की और ग्रास रूट लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा हो सकता है ये थी। इसी इग्नोरेंस की वजह से वो यहाँ तक आ गई है कि अब उसे बचाने की बात करना मजबूरी हो गया है। लिहाजा हम लोग भी इसी प्रयास में दिव्य सिंह साहब और तमाम लोगों के मार्गदर्शन में ये प्रयास लगातार करते रहे। ये शायद 6वां 7वां संस्करण है इस कार्यक्रम का, जिसमें हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर से संविधान सभा के किसी व्यक्ति ने कभी कहा कि आप थकते नहीं हैं क्या? तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं तो थक जाता हूँ, संविधान नहीं करता। इसका मतलब यह है कि संविधान इस देश के लिए या किसी भी समाज के संचालन के लिए अति आवश्यक। मैं बहुत संक्षेप में 2-4 बातें, क्योंकि मैं प्रॉब्लम बताने जाऊंगा तो बहुत देर लगेगी और मैं चाहता नहीं बताना, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं अक्सर बड़े जागरूक लोग हैं। मैं आपको थोड़ी बहुत बात बताऊं कि इस देश में निजता के अधिकार के ऊपर जब बहस हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करी, प्रौद्योगिकी बनाम संविधान एक मैटर बना दिया गया। जबकि वो प्रौद्योगिकी हो या कोई और नई तकनीक या कोई भी चीज आती है नई, तो वो संविधान की मूल भावना के हिसाब से उसके अंदर नियम बनेंगे और कानून से काम होगा। लेकिन सरकार ने ऐसा किया है। निरंतर हम देख रहे हैं कि इस देश में जितनी भी एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है इस देश में जो इस बात की फिक्र नहीं करता। उसको हमारी बातें, हमारे जैसे लोगों की बातें उतना अपील नहीं कर पाती जितनी अपील करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे संसद में विधेयक आते हैं, प्रथा रही है उन पे बड़ी अच्छी चर्चा होती है, लेकिन आप देखते हैं कोई चर्चा नहीं होती और उन्हें पास कर दिया जाता है। सर्वदलीय बैठक नहीं होती किसी मुद्दे पर, अभी नहीं हुई जो मैटर अभी चल रहा है उस पर ही नहीं। लेकिन क्या कारण है कि ये सब कुछ हो रहा है, पर जो विपक्षी दल हैं वो या हमारे जैसे लोग वो है जो इस देश में संविधान चाहते हैं और उसी तरह चाहते हैं, उनकी बात मासेस में उस तरह से अपील नहीं कर पा रही। अभी देख लें, वोट चोरी का मामला हुआ। अब जाहिर है कि जब वोट ही का मामला हो जाएगा तो फिर बचा क्या इस देश में। लेकिन भारत की जो स्ट्रेंथ्स हैं उसमें एक ताकत ये रही है कि भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर बड़ा स्मूथ है। इलेक्शन में इसके अलावा जो धांधली और जिस तरह की चीजें होती रही हैं वो हमेशा से थी, नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोटे तौर पे ट्रांसफर ऑफ पावर स्मूथली होता रहा है इस देश में। आप देखिए कि अब उसी में प्रश्न खड़ा हो गया कि इतनी सीटें कहां से आई, ये एक जैसे डिजिट में 5 आदमी कैसे जीत रहे हैं वगैरह। मगर मुझे कम से कम
कोई गलतफहमी नहीं है कि ये बातें इस देश के मानस को बड़े स्तर पे अपील करती है, मैं नहीं मानता। हो सकता है आप पेसिमिस्टिक समझते हो, लेकिन मैं नहीं मानता। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि हम धार्मिक नफरत और उन्मान से घिरे हुए हैं। कारण ये है कि हमारे यहाँ नागरिक बोध पैदा ही नहीं हो पाता। आज 25 साल तक आपके यहाँ सड़क न बने और 26वें साल में कोई बना दे तो भैया बधाई के 4 पोस्टर लगा देते, ये नहीं पूछते कि 25 साल क्यों नहीं बनी। तो हमारे यहाँ कोई नागरिक बोध नहीं, और जब वो बोध ही नहीं है तो फिर संविधान और ये तमाम चीजें। मुझे लगता है कि 2 ऐसी चीजें हैं जो हमारे जैसे फहमे के लोग और विपक्षी दल हम लोगों को बड़ा करने की आवश्यकता है। एक तो ये है कि हमारी भाषा, हमारा मैसेज जो इस देश में लोगों तक पहुंचे, वो मोटे तौर पे अभी तक फेल है, नहीं पहुंच पाए, वो कनेक्ट नहीं कर। तो एक तो उसमें बदलाव करें, सही चीजों को पब्लिक से बातचीत, डायलॉग के जरिए ये बदलाव हो कि हमारा कलेवर वही हो बातचीत का कि हमने कई तरह की चीजें ट्राई करके देख ली। मैं उसके बारे में जानबूझ के नहीं बोल रहा, मगर वो सब फेल हो गए। क्यों कनेक्ट नहीं कर पाते? एक तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते, दूसरी विपक्षी, मैं बार बार विपक्षी दल इसलिए कह रहा हूं कि ये मामला सिर्फ विचारधारा या बौद्धिक संवाद या विचार का नहीं। असल बात यह है कि जिन लोगों से आप ये समझते हैं कि संविधान को खतरा है, उनसे ये खतरा आपको है इसलिए है क्योंकि वो एक स्टेट ऑफ पावर में और उनके पास ये अधिकार है कि वो दंपन कर सके और मैनिपुलेशन कर सके। यदि वो नहीं होते स्टेट ऑफ पावर में तो वो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ये सिर्फ वैचारिक लड़ाई तो है ही, जाहिर है कि ये राजनीतिक लड़ाई है, और जब ये राजनीतिक लड़ाई है तो इसमें विपक्ष की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। विपक्ष का संयुक्त रूप से, मैं किसी पार्टी के नाम नहीं ले रहा, अभी तक मैसेज डिलीवर जो कर रहा है वो, उसमें 2 समस्याएं हैं। एक तो वो मैसेज कनेक्ट ही नहीं करता, दूसरा ये है कि जो घोषणाएं या जो बातें आती हैं उसमें वो ग्रासरूट लेवल पर वैसे नहीं पहुंचती। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा, उसकी बात करने से कोई फायदा ही नहीं, लेकिन और भी अब तो अल्टरनेटिव मीडिया वगैरह सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन वो पहुंचती है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि हमारे पास ऐसे डेडिकेटेड लोग, वो नफरत के एजेंडे पे काम करते हैं, लेकिन उनके पास नफरत के लिए डेडिकेटेड लोग। हम बड़ा समाज जो अमन, भाईचारा, शांति, न्याय। तो इस संविधान को अगर आप एक शब्द देना चाहें कि संविधान मूल रूप से किस लिए है, तो वो एक शब्द है न्याय। न्याय की स्थापना के लिए। मगर हर तरफ अन्याय है और हमारे लोग फिर भी नहीं जागरूक है और हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हमारा फेलियर है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा है, विजय साहब भी बैठे हैं, मैं बार बार इस बारे में सोचता हूँ, हमारा विमर्श भी होता है। मैं समझता हूँ कि इस देश में विपक्ष के पास या हम जैसे लोगों के पास जो अमन, भाईचारा, शांति है, अनफॉर्चुनेटली है कि फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, पर नैरेटिव। 2 समस्याएं हैं, एक नैरेटिव नहीं है, दूसरा हम इन फैक्ट्स, फिगर्स के साथ पब्लिक परसेप्शन में जब जाते हैं तो बड़े नेगेटिव से सामने करते हैं। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव प्रोग्राम नहीं है जो हम दे सकते। मुझे लगता है कि ये अल्टरनेटिव प्रोग्राम हम सबको मिलकर बनाना चाहिए, जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ हो, सिर्फ क्रिटिकल अप्रोच के साथ ना हो, और हमारी बात का संप्रेषण अच्छी तरह से हो सके, लोगों तक पहुंचे, ताकि ये मुहिम जो हमने चलाई वो एक बदलाव ला सके। बहुत धन्यवाद।